इंसान के लिए दुश्मनों में से शैतान इतना खतरनाक दुश्मन नहीं है जितना बंदे का अपना नफ्स खतरनाक है। और रमज़ानुल मुबारक में इस नफ्स को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन इलाज रखा है। इंसान जब अपने नफ्स को भूखा रखता है, प्यासा रखता है, इसकी बात नहीं मानता, तो फिर ये दुश्मन बंदे का दोस्त बन जाता है। ये इंसान का दुश्मन है और ख़तरनाक किस्म का दुश्मन है। इस दुश्मन को हमने भूख के ज़रिए, प्यास के ज़रिए, इनकी बातों को ना मानते हुए इसको सताना है और इसको अपना ताबे बनाना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने एक अजीब बात नकल फरमाई है इस नफ्स के मुताल्लिक। वो फरमाते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स को पैदा फरमाया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे इकरार करवाया कि क्या तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो उस वक़्त नफ्स ने कहा अंता अंता व अना अना, कि तू है और मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इम्तिहान में डाला और जहन्नम के अंदर भेज दिया। जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नफ्स को सैकड़ों साल रखा, 10-20 साल नहीं, सैकड़ों साल रखा। फिर उसके बाद दोबारा फरिश्तों को हुक्म दिया कि नफ्स को मेरे सामने पेश कर दो। अब नफ्स को पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा पूछा मन अंता व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूँ। उस वक़्त फिर नफ्स ने कहा अंता अंता व अना अना, तू है और मैं हूँ। फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नफ्स को, जो सख्त किस्म की सर्दी जहाँ पे होती है ना जहन्नम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे रखा। और ये 10-20 साल की बात नहीं है, अल्लाह ने सैकड़ों साल उसको उसमें रखा। फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैकड़ों बाल फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको पेश कर दो। अल्लाह ने फिर पूछा मन अंता व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूँ। उस वक़्त फिर नफ्स ने कहा अंता अंता व अना अना, तू है और मैं हूँ। यानी इसको ऐसी सरकशी लायक है, ये है ही सरकश। अगर इंसानों को वर्गलाने वाला, धोखे में डालने वाला शैतान है, तो शैतान को धोखे में डालने वाला शैतान का नफ्स है। तो इंसान का नफ्स मिलकर शैतान के साथ इंसान पे हमला आवर होते हैं और बंदे को धोखा देते हैं। फिर दोबारा अल्लाह ने फिर पूछा, फिर कहा तू है और मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक़्त उस पर भूख मुसल्लत फरमाई। जब भूख मुसल्लत फरमाई तो वो उसी वक़्त बिलबिला उठा और तड़पने लगा। अल्लाह ने उस वक़्त पूछा मन अंता व मन आना, तू कौन है और मैं कौन हूँ। फिर उस वक़्त नफ्स ने कहा अंता रब्बी व अना अब्दुक, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। तो इसको भूख और प्यास जब इस पे मुसल्लत होती है, भूख प्यास आ जाती है, तो उस वक़्त ये सुधरता है, ये संवरता है। और दूसरा हमारा दुश्मन है नफ्स, शैतान। शैतान हमारा दूसरा बड़ा दुश्मन है। अब इंसान का दुनिया में इम्तिहान हो रहा है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इंसानी अकल कहती है कि इंसान एक है और उधर से मुकाबला दो का है। हम एक हैं, हमारा मुकाबला दो से है। तो इस तरह तो कभी भी नहीं होता कि मुकाबले में दो हो और इधर से बंदा एक हो। अल्लाह ने मुकाबला कराया है। बज़ाहिर ना इंसाफी नजर आ रही है,
लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अगरचे बज़ाहिर न इंसाफी नजर आ रही है, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मनों को हमारे मुखालिफ में कवी दुश्मनों को पैदा किया, और ये बड़े कवी हैं। शैतान के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, कि वो शैतान तुम्हें देखता है और तुम शैतान को नहीं देख पाते। और जो दुश्मन नजर ना आने वाला हो ना, वो ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। और दूसरा दुश्मन नफ्स, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, अल्लाह ने खुद फरमाया इसकी बड़ी बड़ी चालाकियां है। अब कभी दुश्मन है, हम कमजोर हैं। अब कवि का कमजोर का मुकाबला दो कवियों के साथ हो रहा है। अगरचे बज़ाहिर न इंसाफी नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामले को उतना ही आसान बना दिया। एक इंसान है, जवानी से लेकर नौजवानी से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, हत्ता के 60-70 साल जिंदगी वो अपने परवरदिगार की नफरमानी में गुजार देता है। आखिरी दिन और मौत से कुछ लम्हे पहले वो अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे देता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने जितनी जिंदगी गुजारी आपकी नफरमानी में मैंने गलती कर ली। बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे देता है और अल्लाह से तौबा कर लेता है। अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों के माफी का ऐलान सुना देता है। अगरचे मामला बज़ाहिर न इंसाफी वाला और बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन अल्लाह ने मामले को उतना ही आसान फरमा दिया। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार हमें मुतवज्जे किया, वतूबू इलल्लाहि जमीआ, ए मुसलमानों तुम सारे के सारे अल्लाह के दरबार में तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह ने कोई कैद मुकर्रर नहीं फरमाई कि मैं किसी गुनाहगार बंदे को, जानी को माफ नहीं करता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं रोजा ना रखने वालों को माफ नहीं करता। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बेनमाजियों को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि शराबियों को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, आपको चाहिए कि तुम तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौबा को कबूल फरमा देंगे। और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ना सिर्फ ये कि बंदे की तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ाते खुद हुक्म दिया। और सिर्फ ये नहीं कि हुक्म दिया, बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि परवरदिगार आलम अपने बंदू के तौबा का मुंतज़िर रहा करते हैं। या मेरे अल्लाह, होना तो ये चाहिए था। आज किसी इदारे में आंखें दिखा दो ना, आपके फाइलों को, आपके डॉक्यूमेंट्री को पकड़ के आपके मुंह के ऊपर मार देंगे, चल निकल, कोई जरूरत नहीं है, तनख्वाह भी हम दें, आंखें भी आप दिखाएं। किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे आप जॉब करें ना, वहां पे उनके कानून की खिलाफ वर्जी करें, फौरन फाइलें मुंह के ऊपर मार देते हैं। लेकिन मेरे परवरदिगार, मेरे रब का मामला मुनफरिद और जुदागाना है। जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, एक कर लेता है, दूसरी कर लेता है, यहाँ तक कि अल्लाह की सारी नाफरमानियां कर लेता है, फिर भी हमारा परवरदिगार अपने गुनाहगार बंदू का इंतजार कर रहा होता है। हदीस मुबारक में हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह के वक्त फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि आपको चाहिए कि मेरी रहमत के दरवाजों को खोल दो, अपने रहमत के हाथों को फैला देता है, ताकि रात का गुनाहगार बंदा, जिस बंदे ने रात भर गुनाहों के अंदर गुजारी, मेरा गुनाहगार बंदा आ जाए, मेरे सामने सच्ची तौबा कर ले, मैं अपने गुनाहगार बंदे की तौबा कबूल कर लूंगा।
वयबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउल नहार हत्ता तत्लुअ अश-शम्स, और अल्लाह असर के वक्त अपने रहमत के हाथों को पहला दिया करते हैं, रहमत के दरवाजों को खोल दिया करते हैं, ताकि दिन भर गुनाह करने वाला बंदा मेरे पास आ जाए और मेरे सामने सच्ची तौबा कर ले, मैं अपने गुनाहगार बंदे की तौबा को कबूल कर लूं। यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है, फरिश्ते उस वक्त तक बंदे के इंतजार कर रहे होते हैं ताकि गुनाहगार बंदा अपने परवरदिगार के दरवाजे पे आ जाए और सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पे मामला और है। दुनिया के अंदर जब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है फिर भगा देते हैं, बाद में पूछते तक नहीं है, और अगर आ भी जाए फिर भी उसको सलाम का जवाब भी नहीं देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे न सिर्फ ये कि अल्लाह अपने बंदू को बुला रहे होते हैं, बल्कि अपने बंदू का इंतजार फरमा रहे होते हैं। और ना सिर्फ ये कि इंतजार फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह अपने रूठे हुए बंदे की तौबा के ऊपर निहायत खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। सही बुखारी की गालिबन रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से बात समझाई। फरमाया कि एक बंदा था, अब वो एक बंदा था, वो बंदा सफर पे निकला। वो बंदा सफर पे निकला। अब सफर पे निकलने के बाद उसके पास ऊंट भी था, सवारी थी। सवारी के ऊपर तोशा, खाने पीने का सामान लदा हुआ था। अब सामान लदा हुआ था ना, तो वो बंदा जा रहा था, दूर दराज जाके किसी बयाबान का सामना हुआ, जंगल का सामना हुआ। वहां पे ना कोई घर था, ना कोई सब्ज़ा था, ना कोई दरख्त, ना कोई घर थे, कुछ भी नहीं था। अब हुआ यह कि उस बंदे ने किसी झाड़ी के साथ अपने ऊंट को बांधा। जब ऊंट को बांधने के बाद कहीं पे साइड पे लेट गया। अब लेट नहीं था, आंखें बंद कर ली, आंखें लग गई। जब आंख लग गई तो फिर कुछ लम्हे के बाद आंख खुली। जब आंख खुली तो क्या देखता है कि उसका ऊंट जा चुका है, अपना महार छुड़वा के जा चुका है। वो तो हैरान हुआ कि मैं क्या करूं अब। वो फिर उसके निशानात के पीछे भागना शुरू कर दिया। कभी एक तरफ ढूंढ रहा है, कभी दूसरी तरफ ढूंढ रहा है, कभी तीसरी तरफ ढूंढ रहा है। अब उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढते ये बंदा निहायत ही शिद्दत की प्यास इस बंदे को लग गई। अब शिद्दत की प्यास लगनी थी, फिर उसके बाद भूख भी लग गई। उसने साइड पे लेकर किसी टीले के पास टेक लगा के बैठ गया। अब टेक लगा ही नहीं था। कहा कि अब मौत के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, मौत के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। इसके सामने अपने मौत को आते हुए दिखाई दे रहा था कि अपने मैंने मरना है। कोई तरीका नहीं था। इसने आंख टेक लगाई, टेक लगाने के साथ उसकी आंख लग गई। अब आंख लग गई, कुछ लम्हे के बाद उस बंदे के पास ऊंट दोबारा आ चुका था। आंखें खुली तो ऊंट सामने खड़ा हुआ था। ये बंदा खुशी खुशी भागते हुए उसने ऊंट को महार को थामते हुए फरमा दिया, शुक्र के अल्फाज कहे। अब शुक्र के अल्फाज क्या कहे? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। यानी खुशी की वजह से उसको अपने अल्फाज के अदा करने की समझ नहीं आई। इतनी खुशी हुई कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, मैं तेरा रब हूँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह इस बंदे को अपने ऊंट मिलने पे खुशी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहगार बंदे की तौबा के ऊपर इस ऊंट मिलने वाले से ज्यादा खुशी होती है। तो इससे पता चलता है कि गुनाहगार बंदू की तौबा के ऊपर हमारे परवरदिगार कितना खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे पास आ जाए और सच्ची तौबा कर ले, मैं अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमा लूं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा करने वालों के साथ वादा किया है। आज हमारी मुश्किलात हमारा पीछा नहीं छोड़ती।
कोई बंदा कहता है भाई बिजनेस का मसला है, जॉब का मसला है, माइशत का मसला है, घरेलू झगड़े हैं, घरेलू लड़ाइयाँ हैं, मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते, मेरा फला मसला है। अरे तुझे जो भी पहुंच रहा है, कुरान अज़ीमुश्शान इस बात पे गवाह है कि तेरे अपने हाथों की कमाई है। वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो भी तुम्हें कुछ पहुंचता है वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। अब हाथों की कमाई होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शेख मुर्शिद मेरे पीर भी नहीं कह रहे हैं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह भी नहीं फरमा रहे हैं, ये कोई और नबी भी नहीं फरमा रहे हैं, ये वक्त के नबी भी नहीं फरमा रहे, बल्कि अंबियाओं के परवरदिगार का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो भी तुम्हें पहुंचता है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तो हमारी जो भी मुश्किलात है, कुरान ने उन मुश्किलात का हल भी बताया है। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अल्लाह ने एक ऐलान तो ये फरमाया कि तुमने जो भी अपने ऊपर ज़्यादती की, गलती की है ना, तो अल्लाह तुम्हारे तमाम गलतियों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह माफ़ करने वाला है। तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम तौबा करो। अल्लाह ने आगे फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। जिन लोगों की माशी तंगी है ना, घर में बेबरकती है, तंगी है, कोई मसला परेशानी है, तो उनको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तुम्हारे माल के अंदर बढ़ोतरी पैदा फरमा देंगे। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हें बागात दे देंगे। व अनहारा, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरों को जारी फरमा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह पे तौबा करने वालों के साथ वादा किया है कि मैं आपकी इस्तिग़फ़ार, आपकी तौबा के ऊपर आपकी तमाम तर मुश्किलात को हल फरमा दूंगा। और सिर्फ ये नहीं कि हमारी मुश्किलात तौबा से हल होंगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौबा की बरकत से अल्लाह हमें अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमा देंगे। आज लोग कहते हैं कि लगता यह है कि अल्लाह मुझे चाहते ही नहीं है, अल्लाह को मैं पसंद ही नहीं हूं। इसी वजह से लोग अल्लाह से दूर हो रहे हैं, अल्लाह के करीब भी नहीं आ रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो लोग अपनी आदत तौबा की बना लेते हैं, ख़वातीन अपनी आदत को तौबा की बना लेते हैं, तो अल्लाह ऐसे बंदों को अपने मुहिब्बीन बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। अगर हम चाहें कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, अल्लाह के लाडले बंदे बन जाए, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाए, तो अपने गुनाहों के ऊपर तौबा को पक्का कर ले। अच्छा, अजीब बात यह है कि हमसे गुनाह हो जाता है ना, गलती हो जाती है, अब उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे तुझे अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तूने तो फला इतना बड़ा गुनाह किया। अच्छा, गुनाह के बाद लोग तौबा कर लेते हैं, फिर तौबा करने के बाद वो कहते हैं कि तूने भी मजाक बनाया हुआ है, बार बार तौबा कर रहे हो। अच्छा, बाद लोगों को ये भी बीमारी होती है, वो कहते हैं कि मैं फलां गुनाह कर लूंगा ना उसके बाद तौबा करूंगा। नहीं, अल्लाह के बंदे, गुनाह छुड़वाना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आपका काम है कि अपने परवरदिगार से तौबा करें। अगर नफ्स और शैतान गुनाह की आदत नहीं छुड़वा रहे, तो आप भी अपने आप के ऊपर तौबा को लाजिम करार दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौबा की बरकत से आपके गुनाहों की बीमारी को छुड़वा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। और मैं इससे अगली बात करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों के बख्शिश के बहाने तलाश करते हैं। रहमत हक ताला बहाना में जोयन, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है कि मेरा बंदा किसी तरह कोई नेक काम करे, मैं अपने बंदे के गुनाहों के माफ़ी का ऐलान सुना दूं। चुनाचे बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नौजवान था, बदनाम ज़माना था, अपने इलाके वालों को तंग करके रखा था। सारे लोग उनसे अपने नाक तक हो चुके थे, तंग आ चुके थे। इलाके वालों ने समझाया बुझाया, ठीक हो जा, लेकिन वो सुधर नहीं रहा था। फिर इलाके वालों ने मशवरा कर दिया कि ऐसे कर लेते हैं कि इस बंदे को अपने इलाके से निकाल लेते हैं। सारे मोहल्ले वाले मुत्तफिक हो गए। अब कैसी अजीब बात है, सारे मोहल्ले वाले इस बात पे मुत्तफिक हो गए, इतना सरकश था। अब इस बंदे को क्या कर दिया, इस बंदे को निकाल लिया और वो दूर दराज चला गया।
चंद मुद्दतों के बाद, कुछ अय्याम या महीनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही फरमाई। अब वही फरमाई कि मेरे प्यारे मूसा, तू मेरा कैसा बंदा है, फलां जंगल के अंदर मेरा एक वली पड़ा हुआ है, जाओ उसका नमाज जनाजा भी पढ़ लो और उनकी तकफीन और तदफीन का बंदोबस्त भी कर लेना, और इलाके वालों में ऐलान कर देना कि जो बंदा उस बंदे के जनाजे में शरीक होगा उस बंदे के गुनाहों की बख्शिश का ऐलान सुना दूंगा। अब इलाके वालों को जमा कर लिया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चल पड़े। जब चल पड़े वहां पे जब करीब गए, देखा कि ये तो वही नौजवान है जो हमारे इलाके में सबसे बड़ा गुनाहगार था और सबसे बड़ा बदमाश किस्म का बंदा था, लोग भी उससे तंग आ चुके थे, ये तो वही बंदा है। अब लोगों ने देखा, हम लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह, ये तो वही बंदा है जिसको हमने अपने बस्ती से निकाल दिया था और तूने आपने इनको अपने औलिया के सब में शामिल फरमा दिया है, ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया कि ये वाकई ये बड़ा गुनाहगार बंदा था, बड़ा सरकश था, बड़ी गलतियां की थी, लेकिन जब ये बाहर निकला और जंगल में आया, फिर जंगल में इसके ऊपर बीमारी मुसल्लत हो गई। बीमारी मुसल्लत होने के बाद इसने आगे देखा कोई भी नहीं था, दाएं बाएं देखा कोई भी नहीं था, इसने मेरी तरफ आजी के साथ नजर उठाई और फरमाया कि अल्लाह, दुनिया में लोगों ने तो मुझे अपने से दूर कर दिया है और मुझे अच्छी तरह पता है मैं बड़ा गुनहगार हूँ, अब आपके पास आ रहा हूँ, आपने मुझे अजाब में मुब्तला करना है। ऐ अल्लाह, अगर मुझे पता चलता कि आपको मुझे सजा देने से आपके खजानों में बढ़ोतरी होगी, ज्यादती होगी, बढ़ेंगे, और आपको मेरे बख्शिश से आपके खजानों में कमी आती है, तो मैं कभी भी आपसे मग़फ़िरत का सवाल न करता, लेकिन मुझे पता है कि आपको बख्शने से आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं आती और मुझे जन्नत देने से आपके ख़जानों में, मुझे बख्शिश देने से आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी, ज़्यादती नहीं होगी, और आपको मुझे जन्नत देने से आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह, मैं आपसे आपकी रहमत का सवाल करता हूँ, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुझे अजाब से निजात अता फरमा। ए मेरे प्यारे मूसा, इस बंदे ने इतनी आजी के साथ दुआ की, इतनी मस्कनत के साथ दुआ की, अगर ये पूरी इंसानियत के लिए गुनाहों के माफ़ी की तौबा कर लेता, बख्शिश की दुआ कर लेता, मैं पूरी इंसानियत को माफ़ फरमा देता। इसलिए इसने बख्शिश की दुआ की। आज मैं परवरदिगार ऐलान कर रहा हूँ कि जो बंदा इस बंदे के जनाजे में शरीक होगा तो मैं उन बंदों के गुनाहों के बख्शिश का ऐलान सुना दूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहाना तलाश करती है कि गुनाहगार बंदे आ जाए मेरे पास, सामने बैठ के तौबा कर ले, मैं अपने गुनाहगार बंदे की तौबा को कबूल कर लूँ। रहमत हक ताला बहाना में जोयन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहाना तलाश करती है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के सरखैल हमारे प्यारे रसूल को बहुत प्यारे थे। एक मकाम पे फरमाया कि जो बंदा हज़रत अली को मुझे दोस्त रखता है तो वो हज़रत अली को भी दोस्त रखेगा। ख्याल करना, कभी किसी और की वजह से हज़रत अली के साथ या हज़रात अहले बैत के साथ नफरत ना करना, ये हमारे सरखेल हैं, हमारा ईमान इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता, इनकी मोहब्बत के बगैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के एक मुरीद थे जिनका नाम है सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह तआला। ये ताबईन में से हैं और इनके पास जाके सलासा का शजर नसब इनके साथ मिलता है। चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादरिया, इन तीनों सिलसिलों का जो ताल्लुक है वो सैयदना अली से जो चले हैं वो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के साथ ताल्लुक से चले हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह के एक शागिर्दनी थी, मुरीदन थी,
वो हजरत की सोहबत में आती थी। अच्छा, पहले जमाने में हमारे हजरात पर्दा लगाते थे, पर्दा लगाने के साथ पर्दे के पीछे खवातीन आके उनसे मसले मसाइल पूछ लिया करती, और उन हजरात के अंदर भी तकवा होता था। खवातीन भी अल्लाह से डरने वाली थी, वो जरूरत से ज्यादा बातें नहीं करती थी। शरीयत मुतहरा किसी मुफ्ती के साथ या अल्लाह वाले के साथ, वाकई अल्लाह वाला हो, 100% सुन्नत का पाबंद हो, उसके साथ अगर औरत शरीयत के मसले मसाइल को पूछने के हद तक ताल्लुक़ रखती हैं तो शरीयत इजाज़त देती है। वो खातून आती थी, पर्दे में आकर उनसे मसले मसाइल पूछा करती थी, उनसे शरीयत सीखा करती थी। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो खातून जवानी के आलम में उनका खावन फोत हुआ, उसका एक ही बेटा था। अब वो खातून उसी बेटे के सहारे बैठ गई। अब जो खातून एक बेटे के सहारे बैठ जाए, कोई शादी भी ना करे, तो देखे उसको अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी। वो बड़ा समझाती भी रही, अब बच्चे को की तरबियत करती करती यहाँ तक कि बच्चा कुछ बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ वो गलत दोस्तों के हाथ लग गया। जब गलत दोस्तों के हाथ लग गया, बच्चा बिगड़ना शुरू हुआ। अब ये खातून आती थी हजरत की सोहबत में आती थी और हजरत के सामने कारगुजारी रखती थी कि बच्चा इस वक्त इस तरह बिगड़ रहा है, इस तरह बिगड़ रहा है। हजरत से दुआएं भी करवाती थी, हजरत दुआएं भी देते थे और उनको समझाते भी थे, लेकिन बच्चे के कानों के ऊपर जौ भी नहीं रेंगी, वो कोई बात नहीं सुनी। फिर बच्चा कुछ और बड़ा हुआ, मजीद बड़े दोस्तों के हाथ लग गया, यहाँ तक के बच्चे ने गलत ताल्लुकात कायम कर लिए। गलत ताल्लुकात कायम करने के बाद बच्चे का मिजाज इतना बिगड़ गया, यहाँ तक के बच्चे की सेहत भी खराब हो गई। अब वो एक खातून, एक वालदा जो एक बेटे के सहारे पे बैठ जाए और वो बेटा भी बिगड़ रहा हो और वो भी हाथ से निकल रहा हो, उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अब बच्चे होते हैं ना, इनको वालदा के दुख का पता नहीं चलता, वालिद के गम और दुख का पता नहीं चलता कि मेरे वालदा और मेरे वालिद के दिल में मेरे बारे में कितनी फिक्र है। ये तो उनको पता है जिनके ऊपर गुजरती है, ये हालत गुजरती है। अब वालदा के दुख का कोई पता नहीं चला, यहाँ तक कि बच्चा निहायत ही बिगड़ गया और बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद एक दिन यहाँ तक कि चारपाई पे लेटा। अब चारपाई का ही रहा तो फिर आखिरी वक्त आने वाला था, तो वालदा से कहा कि अम्मी जान, मुझे पता चल चुका है कि अभी मेरी सेहत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब मैंने रहना नहीं है, शायद मैं दुनिया से चला जाऊं, लेकिन जाके हजरत से दरख्वास्त कर लेना कि जब मेरे जिस्म से मेरे रूह का रिश्ता जुदा हो जाए तो हजरत से दरख्वास्त कर देना, रिक्वेस्ट कर देना कि मेरा जनाजा पढ़ा ले और मुझे तकफीन और तदफीन करा देना। वालदा ने कहा कि बच्चा, मैंने हजरत को आपके बारे में बड़ा बताया है, लेकिन तू इतना सरकश था, तेरी बात हजरत अभी नहीं लेगा, वो ना उम्मीद हो चुके हैं आपसे। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी जान, जाके मेरा पैगाम सुना दें। वालदा चली गई टूटे दिल के साथ जाने के बाद जाके हजरत से दरख्वास्त की। हजरत नाराज हो गए कि मैंने कितना समझाया, आपका बेटा सुधरने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आपका बेटा बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपके बेटे के तजहीज़ और तकफीन के लिए तैयार नहीं हूँ। अब वालदा टूटे दिल के साथ वापस लौटी और आंखों को नम करने के साथ लौटी और लड़खड़ाते कदमों के साथ लौटी। जब दरवाजे के करीब आ गई, दरवाजे के करीब आने के साथ बेटे ने अपने आंखों को उठा लिया। उठाने के साथ कहा कि अम्मी जान, क्या हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। तो वालदा ने टूटे दिल के साथ कहा कि नहीं बेटा, हजरत आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है, ना आपका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार है, वो बहुत नाराज है आपसे। कहा कि अच्छा अम्मी जान, अगर मेरी हालत यहाँ तक हो चुकी है, मैं इतना बदनाम ज़माना हूँ, मैं इतना बदबख्त हूँ कि हजरत भी मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, मैं भी अपने गुनाहों के ऊपर बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने गलती की है। अम्मी जान, मेरी एक नसीहत सुन लेना और उस नसीहत पे अमल कर लेना। वो ये कि जब मैं
मेरे जिस्म से मेरे रूह का रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद आप कोई रस्सा तलाश करके मेरे गले में लटका देना, और गले में लटकाने के बाद फिर उसको चरपाई से नीचे फेंक देना, और उसको घसीटते हुए दरवाजे से निकाल के बाहर गलियों में घुमाना फिराना, और लोगों में ऐलान करना कि जो बंदा अपने वालिद का, अपनी वालदा का और नेक लोगों की बात नहीं मानता, आखिरकार उस बंदे का अंजाम ये हुआ करता है। अब यहाँ तक के बच्चे के जिस्म से रूह परवास कर गई, रूह निकल गई। जब रूह निकल गई, उधर से हजरत दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन हो? कहा कि हसन बात कर रहा हूँ। कौन से हसन? हसन बसरी बात कर रहा हूँ। अच्छा हजरत आप तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, क्या मामला है? फरमाया कि मैं आपके आने के बाद मेरी आंख लग गई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्हाम फरमाया कि ए हसन तुम मेरा कैसा दोस्त है, एक मेरे दोस्त का जनाजा पड़ा हुआ है, आप मेरे दोस्त के जनाजे के पढ़ाने के लिए कैसे तैयार नहीं हो? जाओ उनकी तकफीन और तजहीज़ और तकफीन भी कर लेना, और उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा लेना, उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा लेना, इसलिए मैं आया हुआ हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों मामला किया? क्योंकि रहमत हक तआला बहाना में जोयन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहाना तलाश करती है। बंदा सिर्फ अपने दिल के अंदर अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा भी हो जाए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के गुनाहों के माफ़ी का ऐलान सुना दिया करते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अन्नदमु तौबतुन, बंदा जो गुनाह हो कर लेता है ना, फिर गुनाह के बाद दिल में नदामत हो जाती है कि मैंने गलती की है, मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए, मुझे अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बंदे के ऊपर इतना प्यार आता है कि मेरा बंदा मेरी नाफरमानी के ऊपर शर्मिंदा है, यह नदामत का इजहार कर रहा है। अल्लाह इस नदामत की वजह से बंदे के गुनाहों के माफ़ी का ऐलान सुना दिया करते हैं। रहमत हक ताला बहाना में जोयन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बहाना तलाश करती है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं, बंदों को जहन्नम से निजात अता फरमाते हैं। आज हमने समझ रखा है कि मैंने रोज़े भी रखे, नमाजें भी पढ़ी, ये किया वो किया, मेरी बख्शिश नहीं होनी। नहीं है मेरे दोस्तों, ये दुनिया वालों का मामला नहीं है, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह बड़े बहाने से बंदे की बख्शिश फरमाते हैं। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक अजीब हदीस मुबारक नकल फरमाई इसी निजात के मुतालिक। अल्लाह कितने रहीम है, बंदों की तौबा को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह तैयार होते हैं कि मेरा बंदा सिर्फ कोई नेक अमल कर ले, मैं अपने बंदे के लिए बख्शिश का ऐलान सुना दूं। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को बुलाएंगे, हदीस मुबारक है, एक बंदे को बुलाएंगे। अब इस बंदे के गुनाह इतने ज्यादा होंगे कि 99 दफ्तर बंदे के गुनाहों से भर चुके होंगे। अब गुनाह इतने ज्यादा, उधर से नेकी भी नजर नहीं आ रही। अब ये बंदा इधर उधर देखेगा, वो कहेगा कि मेरी जहन्नम पक्की है, मेरी जहन्नम पक्की है। अब इधर उधर देख रहा होगा, फरिश्ते पीछे से आएंगे कि अल्लाह इसकी एक नेकी हमारे पास मौजूद है, एक नेकी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे लाओ, कौन सी नेकी है? वो एक चिट्ठी होगी, एक बिताका होगा, एक कागज होगा। ये हदीस बिताका के नाम से मशहूर है। अब ये पर्ची होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि चलो ले जाओ, इसको तराजू के एक पलड़े में रख दो, और 99 दफ्तर जो गुनाहों के हैं वो तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। अब उसको दूसरे पलड़े में रखेंगे, ये बंदा भी कहेगा कि 99 दफ्तर कहाँ, ये पर्ची क्या काम करेगी, कुछ भी नहीं होना, मैंने तो जहन्नम में जाना है, पक्की बात है। अब जब 99 दफ्तर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और ये बिताका दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, तो ये एक कागज का टुकड़ा उन 99 दफ्तरों के ऊपर भारी हो जाएगा। और वो जो कलमा होगा वो कलमा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस एक कलमे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की बख्शिश का ऐलान सुना देंगे।
रहमत हक ताला बहाना में जोयन, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है कि मेरा बंदा कोई नेकी लेके आ जाए, मैं अपने बंदे के लिए बख्शिश का ऐलान सुना दूं। जालिम लोगों को ना जुल्म करते हुए मजा आता है, उनको नशा लग जाता है, जुल्म के बगैर उनको चैन नहीं आता। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों को माफ करते हुए अल्लाह के कानून में एक रहम वाला मामला है। इन्ना रहमती वसियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी रहमत तमाम चीजों के ऊपर वसी है। फिर एक और हदीस मुबारक नकल फरमाया कि एक और बंदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होगा। अब दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि इसको जहन्नम में ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ। अब ये फरिश्ते पकड़ के इसको जहन्नम में लेके जा रहे होगे, ये बंदा बार बार पीछे मुड़ के देखेगा, फिर थोड़ा दूर से जाकर वो आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे इसको वापस ले आओ, वापस ले आओ। जब वापस लेके आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि मेरे बंदे बता, तू मेरे बार बार मुड़ के क्यों देख रहा है? बंदा कहेगा कि या अल्लाह, मुझे भी पता है कि मैंने जहन्नम में जाना है और मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, और मेरी जहन्नम तो पक्की हो चुकी थी, लेकिन मैं बार बार मुड़ के इसलिए देख रहा था कि मुझे मैं आपकी रहमत की तरफ मुड़ के बार बार देख रहा था, मुझे उम्मीद है कि आपकी रहमत मेरे गुनाहों के ऊपर भी वसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि अच्छा मेरे बंदे, आपके दिल में अभी भी मेरी रहमत की उम्मीद मौजूद है, जा मेरे बंदे में इस उम्मीद की वजह से आपके बख्शिश का ऐलान सुनाता हूँ, मेरे फजल से आप भी जन्नत में चले जाओ। वो बंदा भी जन्नत में चला जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये नेकियों का महीना है, ये आमाल के अंदर बढ़ जाने का महीना है। अल्लाह से मोहब्बत करें। अगर हम शैतान की बातों को मानते हुए अब तक नहीं थके, तो हमें रहमान की बातों को मानते हुए भी नहीं थकना चाहिए। एक बुजुर्ग ने एक अजीब बात लिखी है कि इंसान जितनी मेहनत करके जहन्नम को कमा लेता है, अगर ये इंसान इतनी मेहनत करके, आधी मेहनत करके जन्नत कमाना शुरू कर दे, तो आधी मेहनत से बंदा जन्नत को कमा सकता है। और ऐसे ही है, आजकल मैं एक मिसाल से बात समझाऊं, आज हम गाना सुनते हैं ना, तो गाने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं, हैवी किस्म का मोबाइल लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। अब मोबाइल के लिए उसके इजी लोड की भी जरूरत पड़ती है। अब मोबाइल के लिए बहुत सारी चीजों के अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, अच्छी ये चीजें होने चाहिए। अब इसमें देखना क्या है, फिल्म, ड्रामे, गाने, साज वगैरह। अब पैसों के जरिए कितनी चीजें आपने पैसे खर्च किए हैं, मेहनत की, कोशिश की, इससे आधी मेहनत अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर लेते, तो अल्लाह आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देते। अब गाना सुनने के लिए लोग क्या करते हैं, हर महीने 1000 से ऊपर 2000 तक, 2500 तक लोग पैकेज लगवाते हैं। क्यों भाई? मैंने खबरें सुननी है, फलां काम करना है, फलां काम करना है, सबको मालूम है। अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारे तो रमजानुल मुबारक के पाकीज़ा महीने भी पाक नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं सामईन को कह रहा हूँ, हमारा मुआशरा ऐसे बिगड़ चुका है, हम सब इस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। आज लोग उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं, पैकेज लगवा लेते हैं, लेकिन जब फितराने की बात आती है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर बंदे के ऊपर ज़रूरी है कि सदक़े फितर अदा करे। अब 300 रुपए की बात होती है, वो कहते हैं मेरे ऊपर ज़रूरी है, नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह के लिए अदा कर रहा है तो कर लेना, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते को आसान बना देंगे। लोग काम के लिए जाते हैं, महीनों गुजार लेते हैं, महीनों गुजार लेते हैं। महीनों की बात नहीं है, हमारे इलाके में ऐसे लोग भी हैं, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं कि पैसे दुनिया की कमाई के लिए 2 साल नहीं है, 7-7 साल बाहर मुल्कों में लगा के आ जाते हैं। लेकिन जब एतिकाफ की बारी आती है,
अल्लाह के लिए 10 दिन के लिए बैठ जाओ, हमारी कमरें टूट जाती है। तो ये अल्लाह के साथ मोहब्बत ना हुई ना, अल्लाह की मोहब्बत ये तो ना हुई ना। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के साथ सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह के साथ लव लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला है, हम भी अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत करें। एक बुजुर्ग अजीब दुआ मांगा करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, कि मेरे महबूब इन लोगों में ऐलान सुना दो, या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने अपने ऊपर ज़्यादती की है ना, उनको अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। जब अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया कि ए मेरे बंदो। अब अल्लाह ने हमें अपनाइयत का इजहार करवाया है। एक बुजुर्ग दुआ मांगते थे कि या अल्लाह, आपने तो हमें अपना बनाया हुआ है, ए अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमा दे कि हम भी आपको अपना रब मानने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम भी अपने परवरदिगार के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाए। अल्लाह हम सब को अपनी इताअत हमारे लिए आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।